भगवती क्षेत्रज्ञ पायाहि। तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना माने निजानंद से। तो आनंद ही स्वरूप लख के छोटो सदा खंड से। सत्य जान दिया, सत्य जान दिया, परंतु हट से देखे उसे पंथ में आज्ञा का मम पूर्ण भंग करके जाने। कहे संत में या ही सो निज अपधर्म श्रुति का लेखी किया। सो गहो जानो नाम से दिव्य दृष्टि लख के धारो उसी में रहो। भगवान 10 अवतारी में युगों युगों में सत्य जान दिया। सत्य जान क्या सत्य जान दिया? गीता में वो भगवान दयानंद चैतन्य जी ने कृष्णा अवतारी में जो बोले हैं वो बात भगवान दयानंद चैतन्य जी ने प्रत्यक्ष किया है। गीता अध्याय आत्मसंयम योग का 30 नंबर श्लोक। जो मुझे विश्व में देखे, जो मुझे विश्व में देखे, मेरे को विश्व में लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। इस तरह युगों युगों में सत्य जान दे विश्व ही परमात्मा। तो यहाँ हट से देखे उसे पंथ में। तो ये पंथ वाले लोग ये विश्व भगवान की बात, संतों की बात मानते नहीं। क्या कह रहे हैं? कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं, कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं देख सके भगवान, और जप मंत्र धुनि तपो याही में कल्याण। नारायण हरि पार्थ नर कहे सकल संसार, तिनकी लीला जीव सब देखन चाहे गंवार। कैसे हमारे मानव समाज में भ्रम फैला है। तो यही बात अर्जुन को भी भ्रम हुआ था। तो कृष्ण ने क्या कहा? श्रुतियों में फंसी संतों की और विभूतियों, नाना प्रकार की विभूतियों की वचनों में तुम्हारी बुद्धि फंसा है अर्जुन। लाइन आ गया? बोलो नहीं आ। तो श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि, शब्दों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। तो कृष्ण की बात समझ नहीं आई अर्जुन को। तो क्या बोल रहा है आखिरी में? विश्वरूप दर्शन क्या वह मैं देख सकता हूँ? यदि आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप। जो ये हमारे मानव समाज में जो भ्रम फैला है, तो उसके विषय में कृष्ण बता रहे हैं क्या? चित भ्रांत है पार्थ, भ्रांत चित है पार्थ, स्वकर्म जिसने तजा, उसे न ये सुविज्ञ शुद्ध आत्मा प्राप्त है करे। रहस्य है क्या देहों का भरतर सब, किसी ने यहाँ पार्थ मानुष्यों में सुनाई से। निष्पाप तुच्छ श्रोता है नहीं योग्य दूसरा, व्यामिश्र चित्तवानों को न सुई ज्ञान आजे। कहते देवलोकों में ये जितने भी हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं, ये देवलोक में हैं। देवलोकों में क्रिया विधाएं भरे हुए, कर्मकांडी लोग भरे हुए हैं। देवलोकों में है क्रिया विधाएं भरे हुए, नहीं है इष्ट देवों को मृत्यु रूप विदेहता। उन लोग के पास कोई इष्ट नहीं है, वही श्रेष्ठ गति पार्थ, वही श्रेष्ठ गति पार्थ है जो ब्रह्म सनातन और सनातन ब्रह्म को बतलाने वाला है। वही श्रेष्ठ गति पार्थ है जो ब्रह्म सनातन अमृत तत्व जहां नित्य पावे सुख विदेह के। सुख अन्य नहीं ऐसा विश्व में भरतर सब, ऐसा सुख विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सुख अन्य नहीं ऐसा विश्व में भरतर सब, वक्तव्य भी यहीं तक है।
वक्तव्य भी यही तक है, दूसरा श्रेष्ठ है नहीं। मेरे में सब है भूत, भूतों में स्थित सर्व में, इस रीति मुझे पूर्ण जानो। संशय त्याग के बता रहे हैं भगवान। असत कहा जिसे, ये विश्व असत कहा है, ये असत है कहते हैं। असत कहा जिसे, सत जो है अव्यक्त व्यक्त भी, क्षर अक्षर का भाव सब मेरा ही रूप है। हाँ, बता रहे हैं मैं विष्णु, ब्रह्मा भी मैं, इंद्र प्रभाव नाज भी, उत्पत्ति लय करता हूँ सब में भूत मात्र का। अधर्म रतिवानों का बता रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं आद्य गीतम, अधर्म रतिवानों का सबों का मैं काल हूँ। धर्म रक्षण हेतु से धर्म संस्थापना चले, धर्म का सेतु देता हूँ, धर्म का सेतु देता हूँ। युग पर्याय काल में प्रजा कल्याण बुद्धि से नर योनि प्रवेश के, धर्म रक्षण के लिए हर युग में हम नरों में एक ज्ञान दे दे के जाता हूँ। यानी सत्य जान दिया परंतु हट से देखे उसे पंथ में, आज्ञा का मम पूर्ण भंग करके जाने कहे संत में। तो बता रहे हैं आखिरी में कह दिया कृष्णा 10 अध्याय 11 अध्याय तक गीता सुनाने के बाद, समस्त योग जो तुमने कहा मधुसूदन, समस्त योग जो तुमने कहा मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना है इसका, दिखे हैं वायुषा मुझे। तो कृष्णा सब बात को क्या प्रश्न फेल कर दे, एक ही बात को इसका दिखाए पार्थ, ये सत्य है पार्थ, मन चंचल है क्योंकि मन जो है वायु तत्व से बना है। इस तरह मन फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है। अभ्यास और वैराग्य इनसे कांते ये रुके, असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। अब हम यहाँ पर पद्य के माध्यम से बताते हैं, हमारे गुरुजन तो प्रैक्टिकल कर चुके हैं, उसको भी बताते हैं ये मन क्या चीज है। मनोरे बन जा, मनोरे बन जा कुशल किसान, मानव जीवन खेत है अवसर को पहचान। ये अवसर सत्संग का और आत्मदर्शन का एक अवसर मिलता है, और मानव जीवन अमूल्य देह है, तो अवसर को हमें पहचानना चाहिए। तो बता रहे हैं गुरु ने जो उपदेश दिए हैं उनको बीज बना ले, अपने खेत में बो कर उसको फसल श्रेष्ठ उपजा ले। तो गुरु ने क्या उपदेश दिया, हमारे तत्वदर्शी सदगुरु ने? तो ये 5 साधन, आंख नाक कान त्वचा, 6वां मन, 7वां बुद्धि, 8वां सम जानने वाला है जीव जान। तो गुरु क्या उपदेश दे रहे हैं? अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा,
ये अधिष्ठान सहित। अधिष्ठान का मतलब ये नहीं है भैया, ये मिश्री बतासा ही नहीं है। जो भी हम देवी देवता, जैसे अभी यहाँ माता जी शीतला जी का अधिष्ठान रखा है, वो भी अधिष्ठान है। अंतर इतना है, वो अधिष्ठान में नाक कान हाथ मुंह रहता है, इसमें नहीं है। बस इतना ही अंतर है। तो बता रहे हैं, तो ये तत्वदर्शी क्या उपदेश दिया है? अपनी आंखों से देखो, दिखता है ऐसे ही तू भी दिख रहा है। तो ये अधिष्ठान में रूप दिखता है। हमारे शंकर का, हनुमान का, माता का जो भी अधिष्ठान दिखते हैं उसमें रूप दिखता है, वही रूप आप में है और ये विश्व में भी है। यही उपदेश तो दिया गुरु ने। जो आप दूसरा साधन से देखते हैं तो वायु तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, ये हमारी त्वचा है। त्वचा से हम इसी है को स्पर्श करते हैं अपने सहित, तो स्पर्श की अनुभूति होती है सर्वत्र। तो इस तरह ये हमारी त्वचा ने भी ये है में हाय की गवाही दे देता है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास आकाश की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय एक कान है। कान में श्रोत्र शक्ति है। तो इसी है को हम ठोक बजा के देखते हैं तो इसमें शब्द होता है, अपने सहित हम बजाते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। इस तरह हमारे कान नामक ज्ञानेंद्रिय ने भी ये है ऐसा बता दिया। चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास विश्व प्रदत्त ये जिभ्या है। जिभ्या में रसन शक्ति है को हम जिभ्या से लगा के देखते हैं तो जिभ्या भी हमारी हाय कहता है, मैं हूँ, कैसा हूँ, रजभाव से हूँ। इस तरह हम सर्वत्र देखते हैं जीभ लगा के तो हाय की अनुभूति आता है। पांचवी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास पृथ्वी की बनी हुई नासिका ध्यान शक्ति है। इसी है को हम नाक से सूंघ के देखते हैं तो गंध, सुगंध, दुर्गंध अपने सहित सर्वत्र गंध, सुगंध, दुर्गंध की अनुभूति हुआ। इस तरह हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय ने, हमारे तत्वदर्शी सदगुरु ने हमको 5 ज्ञानेंद्रिय का दर्शन करा दिया। जो साधारण 6वीं ज्ञानेंद्रिय हमारे पास मन है। मन से इसको ये खाने की सामान है, ये अकेले इसको हम खाते हैं तो ये खाने में भी कड़ाई होता है और कैसे भी हम खा लेते हैं तो हमारे पेट का पानी सोखता है और दाह जलन, यहाँ तक से हमको चक्कर हो खा के गिरा भी सकता है। इस तरह ये शुरू से आखिरी तक मेरे मन को अच्छा अच्छा नहीं लगना, इसको तमोगुण कहे हैं। प्रयोग बदलते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में मुंह जल्दी सूखता है और ये मुंह सूखने के कारण हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में कुछ और उसमें मसाला डाल देते हैं, जीभ के स्वाद में अच्छा लगता है। ये स्वाद के कारण ही आसक्ति, स्वाद आसक्ति, व्यक्ति आसक्ति, इसी कारण हम 3-4 गिलास पी लेते हैं। 3-4 गिलास पीने से शक्कर गर्मी होने के कारण हमारे पेट में बढ़ जाता है और पानी वाष्पीकरण होकर हमारे सर में चढ़ता है। तो वही सर्दी खांसी के रूप में हमारा तबीयत भी खराब होता है। तो यहाँ 2 भाव पैदा हो जाता है। इस तरह इसको रजोगुण कहे हैं। और इसी वस्तु को हम अकेले बराबर मात्रा में, अभी गर्मी है, बराबर मात्रा में पाउडर बना के हम घी और शक्कर मिला के खाते हैं तो यह हमारे मन बुद्धि को भी और शरीर को भी शांति शांति शुरू से आखिरी तक हमें शांति प्रदान करेगा। इस तरह ये अब इसको घी के साथ मिला खाने से, यही घी के साथ मिला खाने से तमोगुण पैदा करेगा और इसी को अकेले खाने से भी ये सत्वगुण पैदा करेगा। एक तो रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है। इसको गर्मी भी है, अभी हम दोनों टाइम आधा आधा पाव घी के साथ अगर खाते हैं तो भी हमको शरद लागेगा। और शरबत को हम 4 गिलास के जगह में अगर 1 गिलास 1.5 गिलास पीते हैं तो भी सत्व गुण पैदा करेगा। इसी को हम 1 पाव आधा पाव ना खा करके प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खाएंगे तो यही हमें सत्व गुण देगा। तो क्या जो है सत्व गुणी भाव जो है राजस्तामसी, मेरे में ये न मैं इनमें, जानो ये मुझसे हुई। ये मुझसे क्यों? जब हम सदगुरु स्थान में बैठते हैं, पुरुषोत्तम भाव में बैठते हैं तो यही वस्तु विश्व के कार्य में सुख शांति के लिए काम करता है। और यही वस्तु जब व्यक्तिगत स्वार्थ आता है तो तमोगुण का कार्य करता है। मानो 5 गिलास पीऊंगा इसको शरबत के रूप में और 1 पाव का केला खाऊंगा,
तब कैसे होता है देखते हैं। यही 3 गुण तो हमारा पूरा व्यवहार बिगड़ गया। तो भगवान कृष्णा अर्जुन ए गुणों को गा रहे हुए तू गुणातीत पार्थ हो, निर्दंड नित्य सत्व निर्योग सब आत्मवान। तो ये 3 गुण हमारे घर में हमारे माँ बहन बेटी बहू जो भी हैं खाना बनाते हैं। हम आदमी जो हैं बाहर मजदूरी या नौकरी जो भी करते हैं, हम घर से निकलते हैं मजदूरी करने के लिए, और जब हम घर में आते हैं 8 बजे 10 बजे रात को, तो घर में खाना अच्छा से खाना बनाते हैं हमारे माँ बहन बेटी, और खाना भी देते हैं पानी भी देते हैं बढ़िया मस्त। और जैसे कि सब्जी में या चावल गीला हो गया या सब्जी में नमक मिर्ची ज्यादा हो गया, ये कब्बात पित्त कैसे काम करता है। तो और मैं भूखा भी हूँ, रात 10 बजे आया हूँ, तो खाना लाया पानी लाया और जैसे मैं प्रेम से दिया, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, तो जैसे मैं उसको खाता हूँ तो नमक मिर्ची ज्यादा महसूस होता है। उस समय मेरा भाव क्या बनता है, उस समय मेरा भाव क्या बनता है, तमोगुण। तो मैं तुम लोग के लिए इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को ढंग से खाना नहीं मिलता, एक दिन खाना बिगड़ गया तो इस तरह, तो क्या मैं भूखा हूँ दिन भर का तो खाना नहीं खाऊंगा, खाऊंगा किस भाव से, तमोगुण भाव से। तो तमोगुण भाव से खाऊंगा तो पितनारी चढ़ेगा नहीं, और पितनारी चढ़ेगा नहीं तो चढ़ेगा पितनारी, तो वही नारी तो मेरा पूरा एनर्जी देगा ना, मेरा तमोगुण को बढ़ाएगा। अब मैं किस भाव से खा रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब्बात बने वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो स्वरूप बोध कहाँ हुआ, मैं तमोगुण से खाना खा लिया तो तमोगुण से व्यवहार किया, तो स्वरूप बोध नहीं हुआ। इस तरह ये स्वरूप बोध नहीं हुआ। अब इसी को सभी का मिश्रण को माया कहें, ये दिख रहा है जो माया। अब यहाँ पर बुद्धि रह जाता है, बुद्धि तो बुद्धि हमारा भी विचलित हो जाता है, ये साकार कहो या निराकार कहो। तो साकार निराकार जड़ चेतन के कुछ नहीं है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी को मालूम है हमारे गुरुजी पीताम्बर भैया जी ने अच्छा से साकार निराकार जड़ चेतन के बारे में समझा दिया, इसके विषय में हमें भ्रम नहीं होना है। तो इस तरह गुरु ने जो उपदेश दिए हैं उसको बीज बना ले, अपने खेत में बो कर उसको फसल श्रेष्ठ उपजा ले। इसका बीज बन भगवान महानंद चैतन्य जी क्या ये दिखता है वो क्षर, इसको जो दिखा रहा है वो अक्षर, और ये दोनों को धारण किया है वो पुरुषोत्तम। तो अपना पुरुषोत्तम पद को स्थापित करो ना है? तो क्या उसके बाद क्या होगा, उसमें उपजे रिद्धि सिद्धियां ज्ञान और विज्ञान, मन जा कुशल किसान, माना जीवन खेत है अवसर को पहचान। अब बता रहे खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई, खर पतवार उगेगा निश्चित, करते रहो निदाई। अब हमारे व्यवहारिक जो खेती करते हैं वो खेत अच्छा है, समतल है, उपजाऊ है, बढ़िया है। अब हमारे समाज में, हमारे मानव समाज में दलित और स्वर्ण का जो चल रहा है अभी विश्व में, दलित और स्वर्ण, दलित भी खेत है और स्वर्ण भी खेत है, और एक पथरीला जमीन भी खेत है और एक बिना पथरीला वो भी खेत है। तो
खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खेत समतल है, उपजाऊ, वहां भी बीज डालते हैं तो बीज जगता है, और बीज के साथ खरपतवार निजकता है, और निजकता है निजवाते क्यों हो? वैसे ही जो स्वर्ण कह रहे हैं वो भी खेत है, वहां भी डाल दो बीज तो वहां खरपतवार नहीं उगेगा, अज्ञानता नहीं उपजेगा। मेरा तेरा यही तो खरपतवार है? तो बता रहे हैं भगवान मायानंद चैतन्य जी कि खेत भले हो शरद भाव व्यक्ति अहंकार यही खरपतवार है इस भूमि का। तो खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खरपतवार उगेगा निश्चित, करते रहो निदाई। अगर निदाई में चूका तो, अगर निदाई में चूका तो भोगेगा नुकसान। खेत में दुबरात धान बो दिया है, अच्छा निकला है, और इसमें घास फूस भी जगह है और उसका निंदाई नहीं कराएगा तो एक मुट्ठी धान हाथ नहीं आएगा। उसी प्रकार इस देह में इतना बड़ा ज्ञान लेके, विश्व कल्याण का ज्ञान लेके, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत घर भरने के लिए, व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए अगर ये कार्य करता है तो क्या हम महात्मा मन बताते ना, हमारे भोलाराम गुरु जी, मूलचंद गुरु जी, पीताम्बर भैया, एक ज्ञान ले के बाद भी तेहा लोगन ला ठगबे कि मोर नाम से तो कहा जाबे फलाना संतानो गए ते तिरिया प्रोनिम खसक जबे, ऐसे मोने बताते। तो खरपतवार अगर निंदाई में चूका तो भोगेगा नुकसान। कौन भोगे? आप मन भोगो? मैं भोगो ना, इसलिए बोल रहे हैं। अरे अर्जुन, नर तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा, कबहु कर करुणा नर देही, और देतई सबिन है तुसने ही। ये भैया आत्मरक्षा जनों सभी को प्रणाम करता हूँ। मानव शरीर, नर शरीर बहुत दुर्लभ है। ये हमारा कमाई नहीं है, ये स्वरूप परमात्मा को दया आ गई। जैसे हम हमारे बच्चों को या हमारे दादा बाबा ने भी मेरी कर्म के अनुसार मेरी दुख दरिद्रता को देख करके, मेरे पिताजी ने या मेरे बड़े भैया ने या मेरे पड़ोसियों ने मेरी मदद करता है, लेकिन मैं कर्म में इतना गिर चुका रहता हूँ, मेरे मदद करने वाले की भी मैं उसके ओर ध्यान नहीं देता हूँ। उसी प्रकार आज हमारी स्थिति है। क्या? कबहु कर करुणा नर देही, और देतई सबिन है तुझ नहीं। का नर तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा, आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। कितना मार्मिक शब्द मैं चाहता हूँ। मेरे मोहतरम नाथ,
क्यों? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा को। इस तरह मैं बहुत ऐसे घर में पैदा लिया था, और मेरे महात्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। नर्तन रूपी खेत हमारे विश्व रूप परमात्मा को हमारे ऊपर दया आ गई, तो हमको यहाँ तक भेजा है। तो नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा, आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। तो क्या करना है? लगन लगा कर फसल उगा ले, लगन लगा कर फसल उगा ले, बात हमारी मान मनोरे बने जा कुशल किसान। मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान। अंग में कृष्णा अर्जुन को बता दिया, तू ये सतना मानेगा, अरे अर्जुन तू ये सतना मानेगा, हट से नाश पाएगा। छहारे हटके जो तू कहेगा, कर्म मैं तजू तो तेरा हट है व्यर्थ करवाएगा स्वभाव। इसलिए अर्जुन तू कर्म से भाग मत, एक कर्म को कर, ये विश्व रूप दर्शन का ज्ञान को कर। आगे बता रहे हैं हमारे बाबूलाल जी के विषय में। बाबूलाल भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तेरे ही अति प्रेम से मेरे प्रिय भैया बाबूलाल जी, तेरे ही अति प्रेम से गुह्य बाबूलाल। महाबाहो कहा, तेरे ही अति प्रेम से गुह्य धनंजय, कहा तुझे बाबूलाल जी इसी से ध्यान में रखना सदा। विश्व में अधि है प्रेम नित्य ही, ये विश्व रूप ही परमात्मा है, ऐसा प्रेम है मुझ में। विश्व में अधि प्रेम है नित्य ही। बाबूलाल भैया लखा आज आध्यात्म, वर्तना नित्य सुब्रत, आचरेगा यदा सम्यक धर्म। भैया जी मुक्ति हो सब पापों से, तुझे सायुज्य ही मिले। इस प्रकार गीता जी का आखिरी अध्याय में बता दिया कृष्णा ने अर्जुन को। ऐसे पार्थ महात्मा का, भगवान वासुदेव का, ऐसे पार्थ महात्मा का यानी सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु और योगेश श्री कृष्ण जी, हमारे तत्वदर्शी सदगुरु, जो हमारे गुरु जी लोग तत्व का उपदेश कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण है और हम सुनने वाला उसका अर्जुन है। इस तरह बता रहा है, ऐसे पार्थ महात्मा का, भगवान वासुदेव का सुना संवाद ये मैंने, अद्भुत रोमहर्ष का, कृपा से व्यास के मैंने, कृपा से हमारे भोला राम गुरु जी, मूलचंद गुरु जी और हमारे पीताम्बर भैया जी के कृपा से गुह्य से गुह्य योगी कहा क्षम योगेश कृष्ण ने। राजन एक ऐसा अर्जुन का अद्भुत संवाद पुण्यवान, सदैव सोचता हूँ मैं अपूर्व सुख है मिले। विश्व रूप हरि का ओ लाने से ध्यान में सदा अति आनंद होता है राजा, आश्चर्य से मुझे। हम ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, लेकिन ऐश्वर्य किसके अंतर्गत है? ये विश्व रूप जितना भी सुख दुख लाभ हानि जय अजय समान ही करके कर्म में जो तुझे पाप नहीं लगे। जितने भी ऐश्वर्य है, सुख है, दुख है, वो ईश्वर के अधीन है। तो बता रहे विश्व रूप हरि का वो लाने से ध्यान में सदा अति आनंद होता है राजा, आश्चर्य। जहाँ योगेश श्री कृष्ण, जहाँ तत्व दर्शन कराने वाला तत्वदर्शी सदगुरु और अर्जुन जैसा सात्विक श्रद्धा मुमुक्षुवान, सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु बताना, जहाँ योगेश श्री कृष्ण
जहाँ पार धनुंधर लक्ष्मी क्या क्या मिलता है, लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य अचल नीति वहां रहे। इस तरह सर्वांग का सार यही है, ये विश्व रूप को दर्शन करें और आत्म रूप में स्थिर होकर आत्मवत व्यवहार करें। यही स्वकर्म है, यही स्वधर्म है, यही सुख शांति हमारे भोग ऐश्वर्य जो भी चाहे वो सब मिलने का यही स्थान है और कोई दूसरा स्थान नहीं। विश्व एक है, परमात्मा एक है, तो उसकी रास्ता एक है, उसके सिद्धांत एक है। उसको अपने अपने तीन गुण का चार प्रकार के धर्म बनने के कारण चार प्रकार के व्यक्ति ये विश्व का व्यवहार हो रहा है। भैया इसको जाने समझे हमारे महात्मा के द्वारा। मैं समय ज्यादा हो गया, मेरे गुरु जी ज्यादा 5-7 मिनट, इसको अपने वाणी को विराम करता हूँ। सदगुरु